हाय गाइस, तो आज से हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स। तो आज की वीडियो में हम इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक राजा अपनी बेटी को बोल रहा होता है, आज से 10 साल पहले ग्रेट सेज ने इसी के लिए भविष्यवाणी की थी और अब वो दिन आ चुका है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा एक बीटल को पेड़ पे चढ़ के पकड़ रहा था और इसका नाम सातो होता है। और तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी होती है और वो इस कारण पेड़ से गिर जाता है। और जैसे वो लाइट के करीब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा अंकल और एक लड़की होती है। और वो जो लड़की होती है वो सातो के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। तभी शर्माते हुए बताता है कि मेरा नाम सातो है। और तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम नोकाने है, लेकिन तुम मुझे हिमाई बुला सकते हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुमने जो आज देखा इसके बारे में किसी को मत बताना और तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। और तभी मन में सातो सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि मैं उसी समय से तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और सातो बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो उठता है और वहाँ पे हिमे उसकी वेट कर रही थी और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। और वो खाना देख के सातो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वो बताता है कि इस लड़की का नाम हिमे है और ये मेरी बचपन की दोस्त है और ये मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है और इसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। और सातो बोलता है कि तुम तो हाई स्कूल के बाद बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई हो। और तभी जो हिमे होती है वो सातो के करीब जाने लगती है और ये देख के सातो काफी शर्माने लगता है। और तभी हिमे सातो के गाल पे चावल लगा हुआ था उसको हटाती है और इसके बाद वो चावल के दाने को हिमे खुद ही खा लेती है। और इसके बाद तो भाई सातो की हालत वहाँ पे खराब हो जाती है। और फिर वो दोनों नीचे जाते हैं। फिर वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं और रास्ते में हिमे पूछती है कि तुम्हारे फादर अभी तक घर वापसी नहीं आए। और तभी सातो बताते हैं कि जब समर ब्रेक खत्म होंगे उसके बाद मेरे फादर घर पे आएंगे। तभी सातो हिमे के गले में एक लॉकेट होता है, उसमें 2 रिंग्स होते हैं, उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उसकी पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ पे हिमे बता रही होती है, और ये रिंग्स मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिंग मैं उसे दूंगी जिसके साथ मेरी शादी होगी। और क्या सातो बड़े होने के बाद तुम मेरे से शादी करोगे? और फिर इसके बाद फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमे बोलती है कि तुम इस रिंग की तरफ मत देखो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देने वाली, ये रिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हिमे जल्दी से भाग के स्कूल जाने लगती है। और तभी सातो मन में सोचता है कि शादी का प्रॉमिस हमने बचपन में किया था तो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिर स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि हिमे के बहुत ही अच्छे स्कोर आए होते हैं। वो बताती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ तो मुझे जीनियस तो होना ही पड़ेगा। और उसके दोस्त बोलते हैं हम भाई बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, तो ये तो बता कौन से किंगडम की प्रिंसेस है। तभी सातो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त बता रहे होते हैं कि कल से समर ब्रेक से स्टार्ट होने वाले हैं। और सातो तो बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन में नहीं है, उसके पास तो एक गर्लफ्रेंड भी है और वो दोनों हमेशा साथ ही स्कूल आते हैं। तभी सातो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है इसलिए हम दोनों साथ में आते हैं। और तभी सातो के पास हिमे का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि हम दोनों समर फेस्टिवल देखने जाएंगे। और ये देख के सातो थोड़ा शर्माता है और सोचता है कि उसने मुझे मैसेज क्यों किया। और इसके बाद वो दोनों समर फेस्टिवल में मिलते हैं जहाँ पे हिमे ने बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहन रखा था। और ये देख के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माता है और उसकी तारीफ करता है और वो दोनों बहुत ही घूमते हैं। और तभी हिमे बोलती है कि क्या तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में भी यहाँ पे आए करते थे और एक दिन हम दोनों खो गए थे और मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं इसलिए तुमने पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ रखा था। तभी हिमे बोलती है कि सातो तुम पहले काफी ज्यादा कूल थे। और तभी सातो पूछता है कि क्या मैं अब नहीं हूँ? और तभी हिमे आगे चली जाती है। और तभी सातो मन में सोचता है कि काश मैं फिर से हिमे का हाथ पकड़ पाऊं। फिर इसके बाद वो दोनों निशाना मारने वाला होता है ना, जिसमें निशाना मार के टॉय जीतते हैं, वो वाला गेम खेलने के लिए हिमे बोलती है क्योंकि उसको एक टॉय चाहिए था। और तभी वो निशाना लगाते हुए सातो मन में सोचता है कि मुझे हिमे के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, इससे अच्छा तो मैं उसका दोस्त ही रहूं, नहीं तो हम क्या पता अलग ना हो जाए। और वो गोली दुकान के चारों तरफ लग के सीधा उस टॉय में लगता है। फिर इसके बाद वो दोनों पहाड़ पे चले जाते हैं, वहाँ पे रात भी हो रही होती है। और तभी सातो सोचता है कि ये एकदम सही वक्त है, मुझे अब हिमे को बोलना ही होगा। और वो जैसे ही आई लव यू बोलने वाला होता है तभी वहाँ पे फायर क्रैकर्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो देख के हिमे बोलती है कि काफी ज्यादा सुंदर है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ इस चीज को देख के। और इसके बाद सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। और तभी हिमे शर्माते हुए बोलती है कि एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता पाई। और इसके बाद सातो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये मुझसे कुछ कन्फेस करेगी। और तभी हिमे बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना घर अब चेंज करूंगी। और ये सुनने के बाद सातो वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है। फिर वो पूछता है कि तुम कब घर चेंज करने वाली हो? और तभी हिमे बताती है कि मैं कल ही शिफ्ट करने वाली हूँ और अब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाऊंगी जो कि काफी ज्यादा दूर है। और ये सुनने के बाद तो भाई सातो बहुत ही ज्यादा निराश होता है। और इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही सातो फिर से उसे प्रपोज करने वाला होता है। लेकिन तभी हिमे
हीमे टोकते हुए बोलती है कि मैंने आज तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल देखा, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और इसके बाद सातो कुछ नहीं बोलता और पूछता है कि क्या तुम्हें जरूरी है घर को शिफ्ट करना, और वो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा गुड बाय सातो बोल के अपने घर में चली जाती है। तभी सातो सोचता है कि हीमे आप कहाँ जाने वाली है, मेरे को तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, मुझे लगा मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और तभी उसके घर के चारों तरफ लाइट जगमगाने लगता है और वही पहाड़ की उसी जगह पे वो लाइट जगमगाता है जहाँ पे 10 साल पहले जगमगाया था। और सातो सोचता है ये तो वही है जो मैंने 10 साल पहले देखा था, और वहाँ पे हमें हीमे दिखाई जाती है और हीमे उसके अंदर जाने वाली होती है कि तभी भागते हुए सातो आता है और उसको आवाज देता है। और ये देख के हीमे काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि मैं कोई घर शिफ्ट नहीं करने वाली, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ और मैं वहाँ पे वापस जा रही हूँ और मेरी शादी होने वाली है और अब मुझे जाना होगा और मैं एक प्रिंसेस भी हूँ। और वो स्लाइड के अंदर जाने वाली होती है। सातो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। और फिर इसके बाद सातो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस लाइट के अंदर कूद जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सीधा अपने आगे देखता है कि हीमे की किसी लड़के के साथ शादी हो रही होती है। और ये देख के हीमे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तभी प्रिंस पूछता है ये लड़का कौन है, और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी हीमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे पता था वैसा ही कुछ होगा, और बोलते हैं कि हीमे को दूसरी दुनिया में ही रखना बहुत ही अच्छा आइडिया था। और हीमे के ग्रैंडफादर उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं और ये देख के सातो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इस कारण उसके ग्रैंडफादर का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर उसे बहुत दूर जाके फेंकता है। और तभी हीमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें रिंग ऑफ ब्राइड की जरूरत होगी और जल्दी से तुम अपने प्रिंस को ये अंगूठी पहना दो। और हीमे वहाँ पे काफी कंफ्यूज होती है और वो सोचती है कि ये रिंग किसे दूं, सातो को दूं या फिर उस प्रिंस को दूं। और वो जाके सीधा सातो को किस कर लेती है और उन दोनों की वहीं पे शादी हो जाती है। और तभी प्रिंस बोलता है कि प्रिंसेस तुमने अपने मन की सुनी, और वो अपनी तलवार को सातो को पकड़ा देता है। तभी सातो सोचता है तो ये तो एक असली स्वॉर्ड है और मैं इसका अब क्या करूं। और वहाँ पे वो तलवार ग्लो करने लगती है और वो मॉन्स्टर हीमे को मारने के लिए आ रहा होता है। और तभी सातो उस तलवार की मदद से मॉन्स्टर को सीधा 2 टुकड़ों में काट देता है। और इसके कुछ देर बाद सातो की आंख खुलती है और वो पूछता है कि हम अभी कहाँ पे है। और तभी हीमे बताती है कि अभी हम रॉयल पैलेस के कपल बेड पे है। और तभी हीमे बोलती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, हम दोनों ने तो किस भी कर लिया है, और वैसे मेरी शादी एक प्रिंस के साथ होने वाली थी और मेरे को उस प्रिंस के साथ शादी करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे तुम मिले और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें वो रिंग पहना दी और तुमसे ही शादी कर ली। और मुझे माफ कर देना, बट अब से तुम मेरे हीरो हो। और तभी हमें 2 बहनें दिखाई जाती है जो कि आपस में बात कर रही होती है कि हीमे को बचाने के लिए दूसरी दुनिया से एक लड़का आया था और उसने बहुत आसानी से मॉन्स्टर को मार दिया। और गांव के लोग भी काफी निराश होते हुए बोलते हैं कि हमें तो लगा था हीमे की शादी एक प्रिंस के साथ होगी ताकि 2 राज्य के बीच में मिलाव हो और इससे हमारी ताकत बढ़ जाए, और ये बात प्रिंस को पता चल जाएगी तो काफी गुस्सा होंगे। और तभी वहाँ पे प्रिंस आते हैं और वो बोलते हैं कि प्रिंसेस ने जिसे भी अपने प्रिंस के तौर पे चुना है तो वही हमारी इस दुनिया का हीरो है, और किंग और मैं केवल इस दुनिया को बचाने के लिए है, तो कोई भी यहाँ पे निराश नहीं होगा। और इसके बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और तभी हीमे के ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम लोगों को किंग को देखना है, और वो तभी बाहर का दरवाजा खोल देते हैं और हीमे और सातो बाहर जाते हैं। और उन दोनों को देख के बाहर की जनता काफी खुश होती है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सातो तुम्हें कुछ बोलना होगा क्योंकि अब उन्हें एक नया किंग मिल चुका है। और तभी सातो सब कुछ समझ जाता है और बोलता है कि मैं रिंग किंग सातो हूँ और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए। और तभी अगले टाइम पे सातो नहा रहा होता है और तभी वहाँ पे हीमे आ जाती है और सातो शर्माते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हीमे बताती है कि बेवकूफ अब हमारी शादी हो गई है तो अब हम ये सब चीज कर सकते हैं। और तभी प्रिंसेस उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें खामखा टेंशन में डाल दिया। तभी सातो बोलता है कोई बात नहीं क्योंकि अभी तो समर ब्रेक चल रहा है। और तभी हीमे बोलती है कि पर मैं अब हमेशा इसी दुनिया में रहूंगी। और तभी सातो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। और इससे हीमे काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि बचपन में हीमे को हमेशा बच्चे लोग बुरा भला बोलते थे लेकिन हमेशा सातो उसे बचाता था। तभी हीमे धीरे धीरे बोलती है कि सातो तुम हमेशा से ही कूल थे। और तभी सातो पूछता है कि क्या हुआ। और तभी हीमे बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने बस मजबूरी के कारण तुमसे शादी किया था। तभी सातो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने गलती के तौर पे ही किया बट तुमने अच्छा किया। और तभी हीमे बोलती है कि तुम एक दोस्त के तौर पे मुझे काफी पसंद करते हो ना। तभी सातो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी वहाँ पे खतरे की घंटी बजती है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर आते हुए कहता है रिंग किंग तो तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हें अब खत्म करना होगा। और काफी सारे सोल्जर्स ने दरवाजा बंद कर रखा था और तभी वो दोनों जल्दी में कपड़े पहन के आ रहे होते हैं। और तभी एक सिपाही पूछता है क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे क्या। और तभी वो दोनों शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं 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 तुम अभी गलत सोच रहे हो क्योंकि हमारे पास अभी वो काम करने का टाइम नहीं है। तभी सिपाही बोलने
लग जाते हैं कि हम पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और अभी हमें किंग की जरूरत है। तभी हिमे बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो क्योंकि सातो को बिल्कुल भी लड़ाई करना नहीं आता। और तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि लेकिन उसके बाद भी सातो को लड़ना होगा क्योंकि अब वो यहाँ के किंग है। और तभी सातो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम हिमे टेंशन मत लो। और तभी ग्रैंडफादर सातो को एक हथियार देते हुए बताते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में वो रिंग है, तुम किसी भी हथियार को पकड़ोगे वो एक ब्राइटनेस का हथियार बन जाएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और इस रिंग के कारण तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर मिलेगा और इस कारण तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तभी सातो बोलता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मुझे हिमे को प्रोटेक्ट करना है। और तभी हिमे आके सातो को किस करने लगती है और तभी उसका ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सातो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और हिमे भी शर्माते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड प्लीज मेरी हेल्प करो। और तभी सातो बोलता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये एनीमे कैसा लगा। और अगर आपको नहीं पता कि मैं किस दिन कौन सा एनीमे अपलोड करने वाला हूँ या फिर कैसे अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाल रखा है, वहां पे देख लेना मंडे टू फ्राइडे कौन कौन से एनीमे अपलोड होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को एनीमे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।